नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। एक छोटे से गांव में एक अजीब और डरावनी घटना घटी। उस गांव के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहते थे गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के समय कुछ असामान्य होता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूत घूमता है जिसका सर कटा हुआ है और वो गांव वालों के लिए डर का कारण बना हुआ है। गांव वालों का मानना था कि इस भूत का नाम था राघव। राघव के बारे में बताया जाता था कि एक समय में वह गांव का सबसे कुख्यात डाकू था। वह किसी से डरता नहीं था, ना ही किसी के सामने झुकता था। उसकी क्रूरता की वजह से उसे कई बार सजा भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बर्बरता कभी नहीं थमी। फिर एक दिन उसकी क्रूरता के चलते गांव वालों ने मिलकर उसे सजा दी और उसका सर काट दिया। लोग कहते हैं राघव की आत्मा उस दिन से लेकर अब तक शांत नहीं हुई। वह अपनी मृत्यु के बाद भी गांव के आसपास घूमता था, अपनी कटी हुई गर्दन को ढूंढता था। वह चाहता था कि कोई उसे पुनर्जीवित कर दे ताकि वह फिर से अपने खौफनाक कारनामों को अंजाम दे सके। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन को बचपन से ही ऐसी डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद थी और वह अक्सर जंगल के बारे में पूछता रहता था। गांव वाले उसे डराते रहते थे, लेकिन अमन को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा दिलचस्पी हो चुकी थी। एक दिन अमन ने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर देखेगा कि क्या सच में कोई भूत है। वह शाम के समय जंगल में घुसा जब सूरज डूब चुका था और हवा में सिहरन थी। जैसे जैसे गहरे जंगल में बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। हवा में अजीब सी गूंज थी और उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा था। अचानक उसकी नज़र किसी हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ एक अजीब सा सर कटा हुआ लटका हुआ है। वह डर के बजाय साहस जुटाकर पास गया। वह सिर उसी रूप में था जैसे उसने कहानी में सुना था। सर के चारों ओर खून के धब्बे थे और वह बिना धड़कन के लटक रहा था। लेकिन अमन को समझ नहीं आया। उसने सोचा ये सब कोई मूर्खता है और सिर को छूने का साहस किया। जैसे ही उसने सिर को छुआ, अंधेरे में एक भयानक आवाज़ गूंज उठी, तुमने मेरा सिर छुआ है। अमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि अब वह राघव का श्राप का शिकार हो चुका था। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने राघव की आकृति दिखाई दी। सिर कटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राघव के पास आते ही अमन ने उसकी भयानक मुस्कान देखी। तुम चाहते थे ना मेरी जंगल की सच्चाई जानना, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। ये कहते हुए राघव ने उसे पकड़ लिया। अमन ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। उसकी आंखों के सामने वह कटा हुआ सर घूमता रहा। अचानक अमन को एक ख्याल आया। उसने पूरी ताकत से राघव की पकड़ से अपनी छाती को झटकते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम तो एक कटा हुआ सर हो। यह सुनकर राघव के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगले ही पल अमन ने जो किया, वह न केवल उसे बच गया, लेकिन उसने राघव को उसकी कटी हुई अवस्था में भी हराया। अमन ने उस सिर को एक धक्का दिया और वह गिर गिर कर चूर चूर हो गया। राघव की आत्मा उस पल शांत हो गई और जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। अमन वापस गांव लौट आया, लेकिन वह अब वही अमन नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और गहरी सोच छाई हुई थी। उसने कभी नहीं बताया कि जंगल में उस दिन क्या हुआ, लेकिन वह जानता था कि राघव का भूत अब भी वापस नहीं जाएगा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अमन की आंख में एक खौफ था जो कभी नहीं जाएगा।